वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब हमारी परीक्षा बिल्कुल पास में हो चुकी है और हमारा रिवीजन लगातार चल रहा है। तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको नवोदय संबंधित कोई भी जानकारी हो वो इस चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना देरी करते हुए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लाभ की कि लाभ क्या होता है। ठीक है, तो लाभ जानने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पेन है, एक पेन है, उसको एक दुकानदार 4 रुपए में खरीदता है। ठीक है, और वो अपनी दुकान से उसको 5 रुपए में बेचता है। तो आप देख पा रहे हैं कि उस पेन को तो उसने 4 रुपए में खरीदा था, वो उसको कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। तो उसको क्या हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं लाभ या प्रॉफिट। ठीक है, 1 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि उसने कम में खरीदा था। ठीक है, कम में खरीदा था पेन और ज्यादा में बेच दिया उसने, तो उसको यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य किसी ने 1,000 रुपये से किसी वस्तु को खरीदा और अगर उसको 1,100 में बेच दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं कि वस्तु को 1,000 कम में खरीदा था और ज्यादा में बेचा गया है। कितने ज्यादा में बेचा गया है, 100 रुपये। तो यहाँ पे उस वस्तु पे 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं लाभ। लाभ का मतलब होता है कम में खरीदना। ठीक है, कम में खरीदना। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु को कम में खरीदा जाता है और क्या किया जाता है, ज्यादा में बेचना, ज्यादा में बेचना। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लाभ बोलते हैं। लाभ में क्या होता है, वस्तु को कम मूल्य में खरीदा जाता है और ज्यादा मूल्य में बेचा जाता है। आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे उसने पेन 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, मतलब कम में खरीदा और उसने क्या किया, ज्यादा में बेचा, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में भी उसने वस्तु को 1,000 रुपये में खरीदा और 1,100 रुपये में बेचा, तो उसको कितने रुपए का लाभ हो गया, 100 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ में क्या होता है, लाभ में कम में खरीदा जाता है और ज्यादा में बेचा जाता है। तो कम में खरीदी गई वस्तु को अगर ज्यादा में हम बेचेंगे तो वहां पे लाभ होगा। अब हम अगले शब्दों को समझते हैं, हानि। अब हानि, हानि या लॉस क्या होता है। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है लेकिन कभी कभी उसको हानि भी हो जाती है। कैसे, मान लीजिए कोई मोबाइल का ब्रांड आया और वो उस मोबाइल की कीमत जो है वो 1,000 रुपये है। ठीक है, और कोई दुकानदार ऐसे 1,000 पीस को खरीद लेता है। ठीक है, कोई दुकानदार क्या किया, 1,000 रुपये के मूल्य वाले 1,000 मोबाइल के पीस खरीद लिए। अब उसकी दुकानदार से उसकी दुकान से मान लीजिए 800 मोबाइल के जो है 800 मोबाइल बिक चुके हैं। अब 200 मोबाइल उसके पास में एक्स्ट्रा बच चुके हैं और मार्केट में अब कोई नया मोबाइल का ब्रांड आ चुका है। तो वो जो 200 मोबाइल है वो उसकी दुकान में ऐसे कैसे रखे रहेंगे, अब उसको कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि मार्केट में नए नए ब्रांड आते रहते हैं, नए नए मोबाइल आते रहते हैं। तो वो 200 मोबाइल मान लीजिए उसके पास ऐसे कैसे रखें, उनको कोई खरीद नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, दुकानदार उसने जो 1,000 रुपये में इसको खरीदा था, ठीक है, 1,000 रुपये में उसने कितने में खरीदा था, तो उसने जो खरीदा था वो 1,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो उसने 800 पीस तो बेच दिए हैं, 800 मोबाइल। अब ये 200 मोबाइल जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो इनको बेचेगा। ठीक है, तो इनको बेचने के लिए अब 1,000 रुपये में नहीं खरीद रहे, तो इसका मूल्य कम करके वो कितना कर देगा, 800 रुपये कर देगा। अब वो क्या चाहता है कि मेरी दुकान से ये जो 200 मोबाइल है ये कैसे भी यहाँ से बिक जाए ताकि मैं दूसरे मोबाइलों को ला सकूं। तो वो क्या करेगा, इस मोबाइल को अब 1,000 की जगह 800 में बेचेगा। तो उसको क्या हो जाएगी, 200 रुपये की हानि हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं हानि, लॉस। ठीक है, तो लॉस कोई भी दुकानदार या कोई भी जो है व्यापारी वो लॉस नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुओं को निकालने के लिए वो लॉस उठा लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं हानि। ठीक है, तो हानि कोई नहीं चाहता है लेकिन हानि कभी कभी हो जाती है। ठीक है, और हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कुछ आम खरीदे हैं, 100 आम खरीदे। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 100 आम खरीदे हैं और इसमें से मान लीजिए 10 आम सड़ गए हैं। तो
तो अब उसको तो 90 आम को बेचना है, लेकिन अब उसको हानि हो जाएगी क्योंकि उसको 100 आम पे बेचने पे जो लाभ होना था वो तो अब नहीं होगा। तो ऐसे कभी कभी कोई वस्तु खराब हो जाती है ना, समय के साथ में बहुत सारी वस्तु खराब हो जाती है ना, या उसका जो ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है, तो इस स्थिति में दुकानदार को क्या उठानी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है। तो यही होता है लाभ और हानि। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी वस्तु होती है जिसपे हम लाभ और हानि करते हैं, ठीक है। अब जब हम लाभ हानि की बात करते हैं तो हमने खरीदने, हमको कुछ वस्तुओं को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, कुछ वस्तुओं को खरीदना पड़ता है और उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेचना पड़ता है, ठीक है। खरीदना और बेचने का नाम ही लाभ हानि है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब खरीदना बेचना यहाँ पे शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए दो नए शब्द आते हैं। तो खरीदना जो होता है उसके लिए शब्द का उपयोग किया जाता है क्रय मूल्य, ठीक है बच्चों। क्रय मूल्य, खरीदना शब्द का लिए उपयोग किया जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है उस वस्तु को कितने में खरीदा गया। तो परीक्षा में खरीदना शब्द का प्रयोग नहीं करके वो किस शब्द का प्रयोग करता है, वो क्रय मूल्य शब्द का प्रयोग करता है। और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य और बेचने को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो परीक्षा में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई सवाल है, उसमें लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, ₹400 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जहां पे भी क्रय मूल्य लिखा रहे वहां पे आपको उसको खरीदना पड़ना है या खरीदना उसको समझना है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, उसको हमने कितने में खरीदा, और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया बेचना, हमने उसको कितने में बेचा। और उसका, ठीक है, उसका लिखा है विक्रय मूल्य, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो है 600 रुपये, ठीक है। तो क्रय मूल्य है 400 रुपये, विक्रय मूल्य है 600 रुपये। तब बताइए मुझे इस स्थिति में किसी वस्तु पे लाभ होगा या हानि। तो आप देख पा रहे हैं कि उस वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया था और 600 रुपये में बेचा गया है, मतलब उस व्यक्ति को यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का। यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लाभ या हानि, तो उसको लाभ हो रहा है। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, उसको 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्रय मूल्य दे रखेगा, विक्रय मूल्य दे रखेगा और आपसे लाभ या हानि पूछेगा। तो हमने इसमें देखा कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 400 रुपये है, विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो उसको 200 रुपये का लाभ हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ सवालों को हल करते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को क्रय मूल्य, ठीक है, अभी हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात करते हैं। क्रय मूल्य किसी वस्तु का 1000 रुपये है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 900 रुपये है। आप मुझे बताइए उस वस्तु पे बेचने पे लाभ हो रहा है या हानि, आप मुझे बताइए। तो देखिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है, इसका मतलब होगा उस वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया और उसको बेचा कितने में गया है, तो उसको बेचा गया है 900 में। तो आप देख रहे हैं कि 1000 में खरीदा गया, 900 में बेच रहा, तो उसको क्या हो जाएगी, तो उसको होने वाली है हानि, ठीक है। क्यों होने वाली हानि, क्योंकि उसने ज्यादा में खरीद लिया है और वो कम में बेच रहा है, इसलिए उसको हो जाएगी हानि। और कितने रुपए की हानि होगी, तो उसको 100 रुपए की यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखेगा और आपसे पहले तो ये पूछेगा कि उसको लाभ हो रहा है या हानि। अगर आपको पता चल गया कि हाँ उसको लाभ हो रहा है, उसको हानि हो रहा है, तो फिर आपसे ये पूछेगा कितने रुपए की हानि हो रही है, तो आपको उसमें से क्या कर देना है, घटाना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे भी सूत्र होते हैं, हमको सूत्र अगर हमने बातों को समझ लिया, शब्दों को समझ लिया है, तो फिर हमको किसी प्रकार के सूत्र की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए और हम कुछ सवालों की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अब विक्रय मूल्य, ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹20,000 है, ठीक है, और उस वस्तु का
क्रय मूल्य रुपए 19,000 है। तो बताइए उसको लाभ होगा या हानि। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब उसने बेचा है 20,000 में और खरीदा है 19,000 में, तो उसको लाभ हो रहा है या हानि। तो उसको लाभ होगा क्योंकि उसने कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा लाभ। और कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, तो उसको लाभ होगा 1,000 रुपए का, क्योंकि 19,000 में खरीदी है और 20,000 में उसने क्या किया, इसको बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से दूसरे प्रकार के सवाल। दूसरे प्रकार के सवाल क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से समझना बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे दिया गया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। ध्यान से समझना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और कोई व्यक्ति इस पे लाभ कमाता है 30 रुपये का। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 800 रुपये में उस वस्तु को खरीदा है और 30 रुपये का अगर उसको लाभ हो रहा है, तो मुझे बताइए। देखिए, अब इसमें लाभ हानि नहीं पूछेगा, इसमें कभी क्रय मूल्य पूछेगा, कभी विक्रय मूल्य पूछेगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें उसने खरीदा कितने में था, तो उसने खरीदा था 800 में और उसको लाभ कितने का हो गया, उसको लाभ हो गया है 30 रुपए का। तो अगर उसको लाभ हुआ तो इसका मतलब ये होगा उसने कम में खरीदा होगा और ज्यादा में बेचा होगा। तो कम में खरीदा होगा, ज्यादा में बेचा होगा, तो कितने ज्यादा में बेचा है, 30 रुपये उसने क्या किया, ज्यादा में बेचा है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 830 रुपये। मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 830 रुपये। आप चाहे तो इसके उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। 830 में से 800 को घटाएंगे तो 30 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए और हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। मान लीजिए लिखा है किसी वस्तु को जो खरीदा गया है वो खरीदा गया है 1200 रुपये में। ठीक है, और इस पे हानि हो रही है उसको 300 रुपये की। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब इस सवाल में आपको हानि हो रही। ठीक है, इस सवाल में उसको क्या हो रहा है, तो इस सवाल में उसको हानि हो रही। उसने खरीदा था कितने में, तो उसने खरीदा है 1200 में और हानि हो रही 300 में। मतलब उसने कम में बेचा है ना। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसने कम में बेचा है या ज्यादा में। तो उसने चूंकि खरीदा है 1200 में और उसको हानि हो रही, तो मतलब उसने कम में बेचा होगा। तो 1200 रुपए से तो कम में बेचा होगा, तो कितने कम में बेचा होगा, तो हम 300 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो उस वस्तु को कितने में बेचा होगा उसने, 900 में। ठीक है, तो 1200 रुपए में खरीदी गई वस्तु को अगर 900 में बेचा जाता है तो उसको 300 रुपए की हानि हो जाएगी। तो परीक्षा में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम कुछ सवालों की यहाँ पे बात करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है आपको। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है। ठीक है, और उस पर हानि होती है 1,000 रुपये की। ठीक है, 1,000 रुपये की हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसको कितने में खरीदा होगा। तो पहले हमको बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। इस प्रश्न में विक्रय मूल्य मतलब उसने बेचा जब 15,000 रुपये में, तो 1,000 रुपये की हानि हो गई। बात को समझना ध्यान से। और इसने पूछा है कि उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस वस्तु को ज्यादा में खरीदा होगा या कम में। तो देखिए यहाँ पे उसको पहले हमको इसको समझना है कि उसको हानि हो रही है। ध्यान से समझना, अगर उसको हानि हो रही है तो उसने ज्यादा में ही खरीदा होगा, है ना। और किससे ज्यादा में, तो 15,000 रुपये से तो ज्यादा में खरीदा है। तो कितने ज्यादा में खरीदा, तो 1,000 रुपये की हानि हुई। मतलब उसने उस वस्तु को 16,000 रुपये में खरीदा है। हम क्या करेंगे, 15,000 में 1,000 को जोड़ देंगे। मतलब वस्तु को अगर 16,000 में खरीदा गया, 15,000 में बेचा गया, तो 1,000 रुपये की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए और हम कुछ सवाल करते हैं। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दिया गया है यहाँ पे 1,250 रुपये। ठीक है, और इस पे उसको लाभ हो रहा है 150 रुपये का।
तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि देखिए एक वस्तु को जब 1250 रुपये में बेचा गया है तो उस पे लाभ हो रहा 150 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को कम में खरीदा गया होगा और ज्यादा में बेचा गया होगा, तभी जाके 150 रुपये का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य 1250, तो क्रय मूल्य कम रुपए ही होगा, तो कम होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो इसको घटा देते 0 0 1 और 1, मतलब उस वस्तु को 1100 रुपये में खरीदा गया होगा और जब 1250 में उसने बेचा तो उसको कितने रुपए का लाभ हो गया, तो उसको 150 रुपये का लाभ हो गया है। तो परीक्षा में लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ भी पूछा जा सकता, तो वो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जहां पे भी क्रय मूल्य शब्द लिखा रहे वहां पे आपको समझना कि यहाँ पे हमको रखना है खरीदना, जहां पे भी विक्रय मूल्य लिखा रहे वहां पे आपको समझना है कि हमको क्या रखना है, बेचने वाले शब्द को रखना है। तो पहले तो ये दो शब्द आपको याद होना चाहिए कि क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं बताया जाएगा कि खरीदना बेचना, वहां पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और सवाल की बात करते हैं। देखिए जब भी मान लीजिए हमको एक टीवी खरीदना है, ठीक है, या हम मान लेते हैं कि हम एक फ्रिज खरीद लेते हैं। ठीक है, हम बाजार गए और एक फ्रिज हमने खरीदा, फ्रिज की जो कीमत है वो 15,000 रुपये है। ठीक है, फ्रिज की जो कीमत है वो कितनी है, वो 15,000। तो देखिए हमने मार्केट से एक फ्रिज खरीदा है जिसकी कीमत 15,000 रुपये है। ठीक है, अब इसको घर तक लाने का हमको क्या देना पड़ा, कुछ भाड़ा देना पड़ा, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, घर तक लाने के लिए कुछ भाड़ा देना पड़ा, वो देना पड़ा हमको 500 रुपये का। ठीक है, घर तक हम उसको लेके आए तो हमको भाड़ा देना पड़ा 500 रुपये का। अब बताइए अगर आपसे कोई ये गांव में आके आपसे अगर ये कोई फ्रिज खरीदना चाहे तो आप उसको कितने में बेचेंगे, आप बताइए 15,000 में बेचेंगे, है ना, या 15,500 में बेचेंगे। ये आपके पास दो ही विकल्प है। ठीक है, या तो आप ए वाले के साथ में जाएंगे या बी वाले के पास में जाएंगे, लेकिन आपको हानि नहीं होना चाहिए, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात को समझिए बेटा, अगर आपने फ्रिज 15,000 रुपये में खरीदा है और 500 रुपये अगर उसका भाड़ा लगा है घर तक लाने का, तो अगर आप अपने घर पे आके किसी व्यक्ति को अगर वो 15,000 रुपये में बेचेंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा नुकसान। ठीक है, आपको सीधा से नुकसान हो जाएगा कितने रुपए का, 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। आ रही बात समझ, 500 रुपये का क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भाड़ा किराया दिया ये भी तो हमारी जेब से दिया ना हमने, तो हमको क्या हो जाएगा 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 5,500 में बेचेंगे तो हमको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें किसको शामिल कर लिया है, तो भाड़ा किराया जो है उसको भी हमने शामिल कर लिया है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई भाड़ा हो, ठीक है, ध्यान देना, वो भाड़ा बोल सकता है ना, किराया हो सकता है, ठीक है, ठीक है, किराया हो सकता है या अतिरिक्त खर्च हो सकता है। अतिरिक्त खर्च का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी खर्चे होते हैं ये सब क्रय मूल्य में हम इनको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 15,000 रुपये में खरीदी गई तो 500 रुपये का भाड़ा हुआ, तो हमने इसको क्रय मूल्य में जोड़ा। अगर हम चाहते हैं कि इस पे हमको 500 रुपये का लाभ हो जाए तो हमको इसको 16,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 16,000 रुपये में अगर हमने इसको बेच दिया तब जाके हमको 500 का लाभ होगा। ऐसा नहीं कि 15,000 में खरीदी 16,000 में बेच रहे तो हमको 1,000 का लाभ होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको इसमें क्या देना पड़ा, भाड़ा। तो ध्यान देना बच्चों, जो भी भाड़ा होता है, किराया होता है, अतिरिक्त खर्च होता है, उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, क्रय मूल्य में क्या करते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, तब जाके हमारा क्या निकल के आता है, तब हमारा निकल के आता है वास्तविक क्रय मूल्य। ठीक है, वास्तविक क्रय मूल्य, और उस वास्तविक क्रय मूल्य से अधिक कीमत पे अगर हम वस्तु को बेचेंगे तभी जाके हमको लाभ होगा। जैसे हमने फ्रिज खरीदा था कितने रुपए में बच्चों, 15,000 में, तो ये हो गया उसका क्रय मूल्य। लेकिन वास्तविक क्रय मूल्य उसका कितना हो गया है, तो वास्तविक क्रय मूल्य हो गया उसका 15,500 रुपये, क्योंकि हमको उसका क्या हुआ, खर्चा भी हमको देना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने देखिए, अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल करते हैं। मान लीजिए कोई टीवी है, ठीक है, एक पुरानी टीवी है, सेकेंड हैंड टीवी है,
उसको हमने खरीदा 5,000 रुपये में। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। इसको हमने कितने क्या किया है, 5,000 रुपये में खरीदा। लेकिन ये जो टीवी है ये पुरानी है, ठीक है, सेकेंड हैंड टीवी हमारे पास में है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसको सुधारने के लिए 600 रुपये और खर्च कर दिए, ठीक है। अतिरिक्त खर्च हमने कर दिया इसको सुधारने के लिए, क्योंकि सेकेंड हैंड टीवी है तो कुछ ना कुछ तो उसमें खराबी होगी, तो हमने इसको सुधारने के लिए 600 रुपये और खर्च कर दिए। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस पे 200 रुपये का लाभ मिल जाए, ठीक है। 200 रुपये का लाभ हम कमाना चाहते हैं इस पे, ठीक है। तो 5,000 की तो हमने टीवी खरीदी है, 600 रुपये हमको उसको सही कराने में हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि इस पे हमको 200 रुपये का लाभ मिल जाए। तो बताइए हम टीवी को कितने रुपए में बेचेंगे, हमारा पूरा प्रश्न आ गया आपको लोगों को समझ। एक टीवी है जिसका मूल्य 5,000 रुपये में हमने उसको खरीदा है, 600 रुपये इसको सही कराने में हमको लगे हैं, और 200 रुपये का हम लाभ कमाना चाहते हैं। तो बताएं हम टीवी को कितने में बेचे। ये हमारा एक कंप्लीट प्रश्न हो गया। तो हम इसको यहाँ पे हम हल करते हैं। देखिए, तो 5,000 रुपये में खरीदा हमने टीवी को, और 600 रुपये का तो खर्चा कर दिया उसके ऊपर। तो वास्तविकता में हमको वो टीवी कितने रुपए की पड़ी है, तो वो जो टीवी पड़ी है वो 5,600 रुपये की हमको यहाँ पे वो टीवी पड़ी है। अब हम ये चाहते हैं कि जो 5,600 रुपये में तो हम अगर उसको बेचेंगे तो देखिए हमको लाभ हानि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमने क्या बोला कि हमको 200 रुपये का लाभ यहाँ पे हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5,600 में 200 रुपये को और क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे 8 कर देते, जोड़ देते। अगर तो कितना आ जाएगा, 0 0 8 और 5। अगर उस टीवी को 5,800 में अगर हम बेचे तो हमको कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 200 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान देना बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना है कि 5,000 में टीवी खरीदा और अगर 5,800 में बेच रहे हैं तो 800 का लाभ होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने जो 600 रुपये खर्च किए हैं ये भी हमको उस क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ता है। तो उस टीवी को अगर हम 5,800 रुपये में बेचेंगे तब जाके हमको केवल 200 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। चलिए, और हम ऐसे ऐसे कुछ और सवालों की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पुरानी साइकिल है, ठीक है, कोई पुरानी साइकिल है। उस साइकिल को खरीदने में हमको लग गए रुपए 2,000 रुपये में हमने कोई पुरानी साइकिल को खरीदा है, ठीक है। और उसकी मरम्मत में, ठीक है, उसकी मरम्मत में, ठीक है, उसमें कुछ खराबी होगी तो उसकी मरम्मत में हमने 200 रुपये और खर्च कर दिए, ठीक है। 200 रुपये की मरम्मत हमने उस पर कर दी है। अब हम उस पर चाहते हैं कि हम जब इसको बेचे तो हमको लगभग 600 रुपये का लाभ होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना, साइकिल की कीमत हमने खरीदी है 2,000 रुपये में, क्योंकि ये साइकिल पुरानी है इसलिए हमको उसको सुधारना भी पड़ेगा, उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। तो मरम्मत शब्द भी ध्यान देना बच्चों, मरम्मत का मतलब भी अतिरिक्त खर्च हो गया है। तो मरम्मत में लगे 200 रुपये और लाभ हम चाहते हैं 600 रुपये का। तो बताइए अब हम उसको कितने में बेचें ताकि हमको 600 रुपये का लाभ हो जाए। तो जल्दी से इसको कॉपी में हल करिए। क्या करेंगे कि 2,000 रुपये की तो साइकिल है, ठीक है, और मरम्मत में लगे हमारे 200 रुपये। तो वास्तविकता में वो साइकिल हमको कितने में पड़ी है, तो वो साइकिल हमको पड़ी है 2,200 रुपये में, 2,200 रुपये में हमको पड़ी है। और हम चाहते हैं कि अब हमको 600 रुपये का लाभ हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 600 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देते हैं तो हमें वो साइकिल कितने में बेचेंगे, तो हम वो साइकिल बेचेंगे 2,800 रुपये में उस साइकिल को बेचेंगे। तो हमको कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, हमको 600 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो मरम्मत, किराया, भाड़ा, अतिरिक्त खर्च जो भी होता है वो सब किस में जुड़ता है, तो वो सब क्रय मूल्य में जुड़ता है। चलिए और सवाल की हम बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक अलमारी खरीदी, ठीक है, किसी शहर से एक अलमारी खरीदी और उस अलमारी की कीमत है 40,000 रुपये, ठीक है। हमको उसको घर तक लाने के लिए उसका हमको किराया देना पड़ा, और वो जो किराया है वो 2,500 रुपये है, ठीक है बच्चों। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस अलमारी को बेचें तो हमको लाभ हो जाना चाहिए 4,000 रुपये का, ठीक है। तो बताइए उस अलमारी को कितने में बेचेंगे। अगर आप इन सब प्रश्नों को समझ गए तो जल्दी से कॉपी में हल करके
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, ठीक है। अलमारी को हमने कितने में खरीदा है? 40,000 रुपये में। किराया उसका कितना है? 2,500 घर तक लाने में, और हम उस पर चाहते हैं 4,000 रुपये का लाभ, ठीक है। तो बताइए वो उस अलमारी को हम कितने में बेचे? तो देखिए हमने उस अलमारी को 40,000 रुपये में खरीदा है, ठीक है। 2,500 का उस पर क्या है? किराया हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो उस अलमारी वास्तविकता में हमको वो पड़ी है 42,500 की, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 42,500 पे हमको 4,000 रुपये का लाभ हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4,000 को और क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 0 0 5 6 और 4, तो 46,500 का उस टीवी पे हमको क्या अलमारी को हम 46,500 में बेचेंगे। तो हमको कितने का लाभ हो जाएगा? 4,000 का लाभ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मान लीजिए कोई स्कूटर है, ठीक है, कोई पुराना स्कूटर है, उसको हमने खरीदा है 50,000 रुपये में, ठीक है। और उसकी मरम्मत में, ठीक है, उसकी मरम्मत में हमको लगाना पड़ा है 3,000 रुपये। और हम ये चाहते हैं कि हमको उस पर लाभ मिल जाए कितने रुपए का? 4,000 रुपये का, ठीक है। तो बताइए उस स्कूटर को कितने में बेचेंगे? तो इस प्रश्न को आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये जो लाभ हानि की क्लासेस है आज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है ना। लाभ हानि से जिस प्रकार से हम परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हमने इस क्लास में की है, ठीक है। तो जो बच्चा आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। यदि आपका नवोदय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।